और स्टूडेंट्स देखिए, ये डाउट क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है, ये बच्चों को क्लास 10th में परेशानी इसलिए हो रही बिकॉज मैं आपको बता दूं बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल में ध्यान से समझिए, हमारे पास कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये देखिए मैं आपको समझा देता हूँ इसका कॉन्सेप्ट। ये आप ट्राइंगल वाले चैप्टर में आगे पढ़ेंगे तो आपको परेशान नहीं होना है। ये देखिए इस तरीके से, अगर हमारे पास कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों, करेक्ट, मान लेते हैं हम लोग ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे ये 90, ठीक है। तो बताओ हाइपोटेनस कहाँ है इस पे, 90 के ऑपोजिट वाला जो साइड है, ये 90 एंगल है ना, तो इसके ऑपोजिट वाला जो साइड है ये हाइपो है ना। तो ध्यान सुनिए, हाइपो का जो मिड पॉइंट होता है, ओके ध्यान समझिए, हाइपो का जो मिड पॉइंट होता है, मतलब जो भी हाइपोटेनस होगा हमारे पास, देखिए एसी हाइपोटेनस है, तो इसका जो भी मिड पॉइंट होगा, सपोज ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट है, ओके, तो ये जो मिड पॉइंट होता है ना हाइपो का, दिस मिड पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस। मतलब इसका मतलब समझिए, ये जो मिड पॉइंट है ये इसका, देखो वर्टेक्स तो समझते हो ना, ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स है, कौन कौन से, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी, करेक्ट। तो ये जो मिड पॉइंट है ये वर्टेक्स बी से जितने डिस्टेंस पे उतना ही वर्टेक्स सी से डिस्टेंस पे उतना ही वर्टेक्स ए से डिस्टेंस पे। सर मतलब समझिए, इसका मतलब ये कि जो पॉइंट एम है ना, जो पॉइंट एम है, एम की ए से डिस्टेंस, यानी कि जो एम ए का लेंथ होगा, एम ए का ये वाला जो लेंथ है, और एम सी का जो लेंथ है, और एम बी का जो लेंथ है, ये आपस में इक्वल है, ओके। मतलब समझिए, एम ए इज इक्वल्स टू एम सी इज इक्वल्स टू एम सी इज इक्वल्स टू एम बी, है ना, ट्राइंगल वाले चैप्टर में आएगा, परेशान मत होइए, ठीक है ना। तो एम ए इज इक्वल्स टू एम सी इज इक्वल्स टू एम बी, ये कॉन्सेप्ट होता है। इसी बात को हम ऐसे बताते हैं, कैसे, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस, मतलब हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट है, हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास, ये देखिए ए ओ बी, तो ये 90 के ऑपोजिट वाला जो ए बी है हाइपो, तो इसका जो मिड पॉइंट है ये इक्वी डिस्टेंस होगा कहां से, this midpoint is in the right angle triangle, midpoint of the hypotenuse is equidistant from the vertices। मतलब यहाँ पे एम ए की जो लेंथ है ये वाली, एम बी की जो लेंथ है ये वाली, और एम ओ की जो लेंथ है ये वाली, ये आपस में इक्वल होंगी। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। उसने हमसे क्वेश्चन में ये बोला है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल ए ओ बी, है ना। मतलब वो हमसे ये कह रहा है कि वो वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ जो पॉइंट इस ट्राइंगल के वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंट होगा। पढ़ लीजिए ध्यान से, यही तो है क्वेश्चन, है ना भाई, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल एओबी एज शोन इन द फिगर। मतलब वो हमसे इस पॉइंट के बारे में ही तो बात कर रहा है, किस पॉइंट के, AB जो कि हाइपो है, इसके मिड पॉइंट के बारे में ही तो बात कर रहा है। बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल में जो मिड पॉइंट होगा हाइपोटेनस का, वही इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिसेस होगा, और यही उसने हमसे पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप निकालोगे। अब ये बताओ कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपो है, और ये बात आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेगी, ये बात आपको एग्जाम में नोट में लिखनी पड़ेगी, ओके, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ओके। तो अब बताइए, क्या आप ए बी का जो कि हाइपो है इसके मिड पॉइंट नहीं निकाल पाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला से? कैसे? ये देखिए भाई, ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है बेटा, इसका ही तो मिड पॉइंट निकालोगे, ये देखो ए बी का ही तो मिड पॉइंट निकालोगे, है ना। अब आप देखिए, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हमें दिए 0,2y, यानी कि ये हो जाएगा x1, y1, और पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें 2x, 0 यानी कि x2, y2 दिया हुआ है, ठीक। अब पॉइंट एम के जो कोऑर्डिनेट है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, बताइए, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, ये होता है हमारे पास x1 प्लस x2/2, है ना। अगर आप x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो कैसे मिलेगा हमें, मिड पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो हमें मिलेगा x1 प्लस x2/2 से। अब मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, संभालिएगा जरा, x1 की जगह 0 रखेंगे, प्लस x2 की जगह हम लोग 2x रखेंगे, करेक्ट, और डिवाइडेड बाई 2, तो यहां से आ जाएगा 0 प्लस 2x हो जाएगा 2x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया x, यानी कि जो पॉइंट m का x कोऑर्डिनेट है वो x है, कॉमा। अब पॉइंट m का y कोऑर्डिनेट अगर निकालोगे तो y कोऑर्डिनेट के लिए आप भाई m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो y1 प्लस y2/2, ठीक है ना। मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला तो पता ही होगा सभी बच्चों को, y1 प्लस y2/2 अगर आप करेंगे तो y1 की जगह आप 2y रखोगे, ठीक, प्लस y2 की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 0 डिवाइडेड बाई 2, 2y प्लस 0 होता है 2y डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास y आएगा। तो पॉइंट m जो कि AB का मिड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है x, y। तो देखिए ऑप्शन में कहीं x, y दिया हुआ है, यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे, करेक्ट। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी, करेक्ट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इस थ्योरम को यूज करिए, ओके।